मेरी जो शादी हुई थी 2020 में, तो वो बहुत ही धोखे के साथ हुई थी। पिता पे और अपने भाई पे निर्भर थी, तो उन्होंने वहां से मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी। एक गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चे को 28 दिन के बच्चे को अपने घर से बेघर कर सकता है, चलते मेरी शादी 2.5-3 महीने के अंदर ही खत्म होने पर आ गई थी। हम जिस हाल में जिए हम जानते हैं। भाई टॉर्चर करता था, भाई पीटता था, पापा पीटता था। मेरा भाई मेरे ससुराल में जाके मेरे को बहुत बुरी तरह मार के पीट के आया था। आप देख सकते हो कि मेरा भाई कितने गिरे हुए इंसानों के साथ कैसे खड़ा है। मेरे को और मेरी गुड़िया को बेरहमी से गाड़ी में घसीट के डाला गया दिया। मैंने अपनी बेटी को बचाया, तो इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा सर? नमस्कार। आज हमारे साथ ज्योति है जो कि गांव सुनपेड़ा की रहने वाली है और लगभग इनकी शादी को 4.5 वर्ष हो चुके हैं और देख सकते हैं आज उनके साथ में ये उनकी बेटी है जो कि 3.5 वर्ष की है और अपने देख सकते हैं उनके काफी सारे कागजात उनके हाथ में हैं और काफी सारी बताया जा रहा है कि काफी सारी शिकायतें हैं वो पुलिस को, उच्च अधिकारियों को वो दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। आइए जानते हैं ज्योति से आखिरकार पूरा मामला क्या है। ज्योति, सबसे पहले ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी और कौन से गांव में हुई थी? सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं सनपेड़े गांव की लड़की हूँ, सुरेंद्र की। और मेरी जुरासी गांव में से शादी हुई थी, जुरासी खास में, समालखा के पास। और मेरे हस्बैंड का नाम मोहित है, सत्यवान का। और मेरा 2020 में 26 जून 2020 में मेरी शादी हुई थी। और मेरे पापा ने और मेरे भाई ने मेरी भाभी के कहने से मेरी शादी करवाई थी। कौन से गाँव में? जुरासी गांव में सर, जुरासी खास, मोहित के साथ। तो मेरी जो शादी हुई थी 2020 में, तो वो बहुत ही धोखे के साथ हुई थी। मेरे को झूठ बोल के हुई थी। तो उसमें मैंने अपने दिल से अपनाया था। बट जहाँ एक कहते हैं ना कि एक लड़की अपने जो पूरी लाइफ होती है वो दूसरों पर निर्भर करके जीती है। पहले अपने परिवार पे निर्भर होती है, उसके बाद अपने पति पे निर्भर होती है, फिर उसके बाद अपने बच्चों पे निर्भर होती है। तो पहले मैं अपने पिता पे और अपने भाई पे निर्भर थी, तो उन्होंने वहां से मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी। ना मेरे को पढ़ने दिया, ना मेरे को खेलने दिया। और जब मेरी शादी की बात आई, तो एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी की जो कि आप सब जानते हो कि बहुत ही एक गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चे को 28 दिन के बच्चे को अपने घर से बेघर कर सकता है और आज दर दर की ठोकरें खिला सकता है, तो आप सब जानते हो कि वो कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। तो ज्योति, आप बता रहे हैं कि आपकी शादी झूठ बोल के हुई, क्या झूठ बोला गया? सर, मेरी शादी जब हुई थी तो बहुत ही मेरे पापा ने और भाई ने बढ़ा चढ़ा के बात की गई थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता, उसमें कोई ऐब नहीं है, और उनके पास ये है वो है, 2 किले हैं, 2 दुकानें हैं, अरे जमीन वगैरह सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, और प्राइवेट जॉब बैंक में वो करता है जो कि 30-35 हजार रुपए वो कमा रहा है। और उसके पापा रोडवेज में है। और ऐसा कि कुछ सब कुछ देखते हुए वहां कुछ नहीं मिला। और जो चीज होती है ना कि इंसान जीता है इंसानियत पे, तो मैं इंसानियत के लिए जी रही थी। तो मेरे को उम्मीद थी कि वहां मेरे को एक परिवार मिलेगा, जो मेरा परिवार होगा, जो मेरे लिए स्टैंड लेगा और जो मुझे छोटी मोटी खुशी देगा, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां पे बिता पाऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं था सर। उन्होंने मेरे को शादी के दिन ही मेरे को दिल से स्वीकार नहीं किया था, और जिसके चलते मेरी शादी 2.5-3 महीने के अंदर ही खत्म होने पर आ गई थी। 3-4 महीने के अंदर तो मेरे को मैंने 9 महीने के बाद अपनी गुड़िया को एक बड़े ऑपरेशन के थ्रू अपने गुड़िया को मैंने जन्म दिया, जो कि अब 3.5 साल की हो चुकी है। और उसके चलते मेरे पति ने मेरे को जापे से ही मेरी सास के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ मिलके जापे से ही मेरी गुड़िया के साथ मेरे को घर से निकाल दिया था। और जिसके बाद 8-9 महीने तक, 6 महीने तक मेरे को किसी ने भी मेरी गुड़िया को और मेरे को पूछा नहीं। हम जिस हाल में जिए हम जानते हैं। घर पे आने के बाद भाई टॉर्चर करता था, भाई पीटता था, पापा पीटता था, भाभी ये कहती थी अगर काम अगर नहीं करेगी तो रोटी नहीं मिलती। यहाँ चटनी रोटी पर भी हमारे घर पे रोले हुए हैं मेरी भाभी की वजह से। तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बहुत बिहेव, मतलब बहुत खराब था उनका। चलिए, माता पिता क्या सपोर्ट कर रहे हैं, भाई क्या परिवार क्या सपोर्ट कर रहा है आपको?
सर, जहाँ कहते हैं ना कि चलो ठीक है, 1% मैं ये मान के चलूँ कि मेरे बाप ने, मेरे भाई ने जहाँ पे मेरी शादी की थी, और वो कहीं ना कहीं गलत निकल गया। बट जब उनको ये पता लगा कि मेरे हस्बैंड जो मोहित हैं वो गलत हैं, अपनी जगह पे गलत हैं, और हमारे साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारी देसी भाषा में गंडा भी दाब बिना रस नहीं देता। तो मेरे बाप ने और मेरे भाई ने उसको दबाने के बजाय, उसे सही दिशा दिखाने की बजाय, उसको और बढ़ा चढ़ाकर उसको साथ दिया कि नहीं, ये लड़का है, जो मर्जी करे वो सही है, हम लड़कियां हैं तो हम उसको सिर्फ सहन करेंगी। उस सहन का नतीजा आज मेरी बेटी भी भुगत रही है कि वो इतना अपने आप में इतना ज्यादा घमंडी हो चुका है, उसको ये एहसास नहीं है कि तुमने एक बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया है, जिसका आज दोनों माँ बेटी वो एक साथ भोग रही है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, मेरे भाई पहले से ही लालची प्रवृत्ति के इंसान हैं और एक घटिया सोच वाले इंसान हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि भाई तुम्हारी बहन की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, उसके साथ साथ छोटी सी नन्ही सी मासूम की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और जिसने, मैंने अपने भाई को प्रूफ भी दिए थे, सारे वीडियो, फोटोज, ऑडियो सब कुछ दिया, और उनको बताया भी कि मेरे साथ वहां उस घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे भाई ने सब कुछ जानते हुए, वो पहले से भी जानते थे, वो सब कुछ जानते हुए मेरे से फोन छीन के, डिलीट मार के उनको फोन थमा दिया उन्होंने, और बोला कि जान से इसको मार दो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होने देंगे और ना ही इसकी मम्मी को पता लगने देंगे, यानी कि मेरी माँ को पता भी नहीं लगने देंगे, और वैसे ही मेरे को मरने देंगे। वो वहां मैं बहुत टूट गई थी। ये तारीख 3 तारीख 3रा महीना 2023 की बात है, और मेरा भाई मेरे ससुराल में जाके मेरे को बहुत बुरी तरह मार के पीट के आया था। और वो ड्यूटी वाले जो जूते होते हैं ना पुलिस ऑफिसर के, कितने भारी होते हैं वो, तुम सब जानते हो। मेरी गुड़िया मेरी गोद में थी और मेरे को बहुत बेरहमी से मार के आया था, मेरे को धमकी दे के आया था कि तू इसको डिवोर्स नहीं देगी ना तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तेरे को खत्म ही कर देंगे, इनका भी पांडा छूटेगा और हमारा भी पांडा। आज हम दोनों माँ बेटी जिंदा हैं, बट बहुत मुश्किल से। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाया था उन राक्षसों से, तो आज मैं अपनी बच्ची के साथ वो लड़ाई लड़ रही हूँ, पर हमें अभी भी कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला है। सर, ज्योति, आपके हाथ में काफी सारे कागजात दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। इनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई थी, और मैं एक उम्मीद लेके गई थी कि कहीं ना कहीं मेरे फैमिली वाले जहां मेरे को अच्छे से नहीं रख रहे हैं, मेरे को कहीं खुशी नहीं मिली है, तो शायद शादी के बाद थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी आसानी से जी पाऊंगी, मुझे एक लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो उम्मीदों पे पानी फिरता हो जब मैंने देखा तो मैं बहुत टूट के बिखर चुकी थी। ये मेरे स्कूल के हैं, 12th के। जब मैं बॉय स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने फर्स्ट डिवीजन से ये हासिल की थी एनएस कैंप में, जिसने कि मेरे भाई ने मेरे को मारा था, पिटा था। मेरे 4 दिन बाकी थे, इसमें 1 हफ्ते का कैंप लगा था ये, और मेरे को बोला था कि तू ये पढ़ाई भी छोड़, इसको भी छोड़, अब तेरे को स्कूल में मैं नहीं जाने दूंगा। बट कहीं ना कहीं मेरे को विश्वास था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैंने अपने भाई को बोला कि मैं ये 3-4 दिन रह रहे हैं, मेरे को इसमें जाने दो, अगर मैं इसमें खुद का कोई नाम ना बना पाई, अपनी जगह ना बना पाई, तो मैं पढ़ाई ही छोड़ दूंगी। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था, पर ये नहीं पता था कि हाँ मैं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ इतना था कि मैं अपनी मेहनत करूंगी, बाकी भगवान के भरोसे में छोड़ दूंगी। सपना था आपका? मेरा सपना सर बचपन से रहा है पुलिस ऑफिसर बनने का, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसमें स्पोर्ट्स में भी थी, मैं दिल्ली पुलिस में फिजिकल दे के आई थी, बेस्ट दे के आई थी। 150 लड़कियों में मैंने 3rd पोजीशन हासिल की थी अपनी, जिसमें मैं गिराई भी गई थी। उसके बाद मेरा भोपाल नंबर पड़ा था गेम की वजह से, जिसमें मेरी भाभी ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी फड़वा दिए थे और मेरे को जाने भी नहीं दिया था, और जिसके चलते मेरी शादी हुई थी। तब उनको ये बताया गया था कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उस टाइम पे हाँ भरी थी, पर उसके बाद मेरे को मना किया। तो मैंने भी ऊपर से होके कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तुम्हें खुशी नहीं मिलती मेरे कुछ करने से, तो मैं ऊपर से होकर कुछ भी नहीं करूंगी। तो ये मेरे गेम के रहेंगे सारा। मैं पहले गेम करती थी जैसे, तो हर तरह के मेरे पास प्रूफ है मेरे खुद को साबित करने के लिए। चलिए, आपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कहाँ शिकायतें दी है वो बताइए। सर, जितनी भी आज तक मैंने एप्लीकेशनें दी हैं उनमें से रहेगी SHO, SP, DC, DSG, और ये जितनी भी अनिल विज के पहले दी थी बट अभी नहीं दे पा रही मैं, और CM और DSG सबको मैंने एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। कहीं पे भी हमें रिलीफ नहीं मिला है। मैं मेरी गुड़िया पागलों की तरह भाग रहे हैं 24 तारीख के बाद, पर कहीं पे भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि कोई भी इंसान इंसानियत नहीं रखता।
सबसे पहले तो कहते हैं कि एक ओहदा है, ठीक है, उस पे बैठे हो तो तुम किसी के भले के लिए बैठे हो, तो एक छोटी सी गुड़िया तुम्हारे द्वार पे आई है, तो इसको तो इंसाफ दिला दो कम से कम। तो क्या इंसाफ चाहते हो? सर, जो हमारे साथ धोखापटी हुई है, जो हमारे साथ इतना बेसलूकी की गई है, और जिसमें मेरा भाई, खुद का भाई पुलिस ऑफिसर है, साइबर सेल पानीपत में कांस्टेबल के पद पर वो अभी जॉब कर रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि भाई होना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद भी मेरे भाई उनके मेरे खिलाफ होकर उनके साथ खड़े हैं। और जिसने साफ तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि ये देख आप सकते हो कि उनमें ना मेरे पापा ने मेरे खिलाफ बयान दे रखे हैं, कोर्ट में भी जाके, थाने में भी जाके, कि मेरी लड़की ने जो मेरे मतलब बेटे के साथ या मेरे जो दामाद है उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया है, या फिर मैंने जो उनके पे कंप्लेंट की है वो झूठी है, और मेरे पति ना तो मेरे को मार पीटते हैं, ना ही ड्रिंक करते हैं, ना कुछ है। तो उनका ये जवाब है, करारा जवाब है जो उन्होंने आपके पापा ने बयान दे दिए? हाँ जी, जो मेरे पापा ने झूठे बयान दिए है ना, तो इस झूठ को साबित करके दिखाओ, मैं तब मानूंगी, क्योंकि सब जानते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, और सच को ना झुकाया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। झूठ कभी दब नहीं, सच्चाई कभी दब नहीं सकती। आपके पास क्या प्रूफ है? वही मारते हैं, पीटते हैं? ये मेरे पापा ने मना कर रखा है कि मेरे को मारपीट नहीं करते। ये देख लो आप डॉक्यूमेंट मेरे। एक तरफ तो आपके पापा कह रहे हैं मारते नहीं, पीटते नहीं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास ये मेडिकल है, जब मेरे पति ने मेरे को मारा पीटा गया और मेरे को और मेरी गुड़िया को घर से निकाला, ये मेरे पास से आप देख सकते हो कि मेरा भाई कितने गिरे हुए इंसानों के साथ कैसे खड़ा है। ये मेरा भाई है जो कि मेरे ससुराल वालों के साथ खड़ा है, ये मेरी सास खड़ी है, मेरे ससुर खड़े हैं, ये मेरे ससुर है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे भाई हैं। ये आप देख सकते हो 13/12/2024 ये अभी के हैं। अभी हमारे सीएम ऑफिस से जो एप्लीकेशन मैंने लगाई थी, तो वहाँ यहाँ पे मुरथल आई थी, तो मेरे भाई मेरे को धमकी भी देके गया था, और मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके बोल के भी गया था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जब तक मैं खड़ा हूँ ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जहां इसका मन करे वहां इसको एप्लीकेशन लगाने दो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये सच्चाई है कि मेरे भाई ने आज तक, मेरे पास सारे सबूत है, मैं बेगुनाह की सारी सबूत दे रही हूँ, उसके बाद भी मेरे भाई ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी है। और सभी प्रशासन वालों को एक कहते हैं ना कि अपनी वर्दी नीलाम कर रखी है उन्होंने, एक वर्दी पे दाग लगा रखा है, वो अपने आप पे नहीं लगा रहे, उसके आड़ में बैठे हुए हैं छुप के, बट एक वर्दी पे जो कहते हैं दाग लगा रखा है, जिसे हम सलूट करते थे, जिसे हम अपना रक्षक मानते थे, जो हम कह सकते थे कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला तो हम पुलिस वालों का सहारा लेते थे। बट आज मैं कहूंगी कि पुलिस वाले ही तुम्हारे लिए भक्षक है, तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम उनके दर पे जाओगे तो तुम्हारे ठोकर ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, दर्द ही मिलेगा। मैं इतनी एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, उनमें से किसी में भी मेरे को रिलीफ नहीं मिला है। चलिए, अब आपको कहाँ से उम्मीदें हैं? सर, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने वही है कि अनिल विज सर से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है, हद से ज्यादा उम्मीद है। अभी तक मेरी एप्लीकेशन वहां तक पहुंच नहीं पाई है, बट मेरे को इतना पता कि अनिल विज सर के पास अगर मेरी वीडियोस पहुंचेंगी या किसी भी के थ्रू मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो 100% मैं कह सकती हूँ कि मेरे को हर चीज से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक ही बब्बर शेर है और वो सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनिल विज सर है। आप किसके साथ रह रहे हैं? आप? मैं अपनी बेटी के साथ रेंट पे रहती हूँ मुरथल में, और आजकल सिचुएशन ऐसी है कि 24 तारीख को मेरे को पता लगा कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं मेरी ननद की शादी की आड़ में, और वो शादी की तरह नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं मेरे साथ अभी तक उसका डिवोर्स हुआ नहीं है, तो बिना डिवोर्स के वो छुप के शादी करके बाहर दूसरे देश में भागने वाले थे, जिसकी जानकारी मेरे को मिलते ही मैंने एक्शन लेने की कोशिश की। तो वहां पे भी मेरे साफ मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपनी ओपिशनल अलीका जाटनी की आईडी है एक मेरी इंस्टा पे, तो उसपे मैंने एक वीडियो डाल रखी है। आप उसमें आप देख सकते हो कि पुलिस वाले कैसे मेरे ससुराल वालों के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने अपना ईमान कैसे बेचा हुआ है। वहां पे उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, और अगर मैं झूठी हूं तो मेरे को साबित करके दिखाओ, और वो सच्चे हैं तो भाई तुम अपनी वर्दी को आड़े लेके आओ ना, तुम दिखाओ कि तुमने वहां पे वेरिफिकेशन की है, उसके बाद कुछ गलत मिला है तो वहां दिखाओ ना। दिखाने के बजाय मेरे को और मेरी गुड़िया को बेरहमी से गाड़ी में घसीट के डाला गया। उसके बाद दिल्ली सेंटर में मेरे को और मेरी गुड़िया को जबरदस्ती छोड़ के आ रहे थे। किस बेस पे? उनको किस कानून के थ्रू उनको इतना अधिकार मिला है कि मेरे को और मेरी गुड़िया को बेरहमी से गाड़ी में धकेल कर वो दिल्ली सेंटर में छोड़ के आ रहे हैं? क्या हमारे पास यहाँ कोई सेंटर नहीं है? समाल का मैंने थाने में मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो थाने में लेके आ सकते थे, वो मेरे को पानीपत लेके जा सकते थे, पर वो दिल्ली सेंटर क्यों लेके जा रहे थे?
किसने बोला था, किस अधिकार से वो लेके जा रहे थे? वो सिर्फ और सिर्फ बिकी हुई वर्दी के कारण था, जो उन्होंने अपना ईमान बेचा था ना, तो उस कारण मेरी गुड़िया को और मेरे को वो जिल्लत की वो उस दिन हमको सहन करना पड़ा। बहुत ही बेरहमी से हमने वो दिन बहुत बेरहमी से बहुत काटा था। अंत में क्या गुहार लगाना चाहेंगे हरियाणा सरकार से, और जो लोग आपको देख रहे हैं क्या आप कहना चाहेंगे? सर, हरियाणा सरकार से, जब हरियाणा सरकार बीजेपी हमारे यहाँ पे आई थी तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी और मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिखाया भी था। और जहां तक एक बात बोली थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज मेरी गुड़िया दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुकी है, तो ये कहाँ तक का न्याय है? मैंने अपनी बेटी को बचाया है, उन्होंने तो मरवाने की कोशिश की थी और उन्होंने अपने घर से ठुकरा भी दिया है। मैंने अपनी बेटी को बचाया, तो इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा सर? यानी कहाँ दो जाएंगे? बेटियां सड़क पर हैं। हम दोनों के दोनों सड़क पे हैं और जिसमें सरकारी नौकरी है हमारे दोनों घरों में, मेरे पियर में भी सरकारी नौकरी है और मेरे ससुराल में भी सरकारी नौकरी है, कि हमारी ही किस्मत ऐसी क्यों है कि मेरी बेटी 2 रोटियों के लिए तरस रहे हैं? हमने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है? और गलती की है तो हमें बताया जाए ना कि हमें ये गलती की है। वो इतना बड़ा पाप करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जो हमें इंसाफ दिला सके। बट उनके पास इतने सारे मतलब पैसे होने की वजह से, सरकारी जॉब होने की वजह से वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। प्रशासन कहाँ सो रहा है? क्या हमें इसलिए ये लड़कियों को बचाने के लिए प्रावधान दिया गया था कि हाँ, हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, हम लड़कियों को इतने कामयाब बनाएंगे, तो अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करेंगे क्या? हरियाणा सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी सरकार से मोदी ने हमें बोला गया था कि मोदी सर ने सबसे बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैंने अपनी बेटी को बचाया है और हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बेटी को इंसाफ भी दिलाया जाए। जब अब तक हम पागलों की तरह अपना गुहार लगा रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए, सब खड़े हैं, बट अभी तक कहाँ सो रहा है प्रशासन? ये थी हमारे साथ ज्योति, जो कि गांव सुलपेड़ा की रहने वाली थी, और आपने उनकी जुबानी सुना। और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। यदि दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहता है तो वो अपनी बात है वो रख सकता है, हमारे से संपर्क है जो कि नंबर स्क्रीन पर चला हुआ है वो भी कर सकता है। और ज्योति को आपने सुना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो शादी हुई थी 2020 में, तो वो बहुत ही धोखे